एक छोटे से पहाड़ी नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह हर बात में तर्क खोजता था। ईश्वर में, जीवन में, रिश्तों में, यहां तक कि प्रेम में भी। उसके दोस्तों को लगता था कि वह बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन भीतर से वह हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन शहर में एक बूढ़ा साधु आया। लोगों ने बताया कि वह साधु वर्षों तक दुनिया घूम चुका है और ज्ञान की गहराइयों में डूबा है। आरव को यह चुनौती जैसी लगी। वह साधु से मिलने चला गया। आरव बोला, मेरा प्रश्न है, यदि सब कुछ माया है तो ज्ञान भी माया ही हुआ। फिर इस ज्ञान का उद्देश्य क्या? साधु मुस्कुराया और बोला, तेरा प्रश्न अच्छा है, लेकिन तू उत्तर सुनने नहीं, उत्तर पर तर्क करने आया है। आरव चौंक गया। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ज्ञान का उद्देश्य तर्क नहीं, संतुलन है। फिर साधु ने उसे पास के घाटी की ओर चलने को कहा। दोनों चलते हुए एक पहाड़ की चढ़ाई पर पहुंचे, जहां एक संकरी पगडंडी थी। साधु ने कहा, यह रास्ता जीवन की तरह है। अगर तू अधिक बाएं या दाएं झुकेगा तो गिर जाएगा, केवल संतुलन बनाए रखेगा तो अंत तक पहुंचेगा। आरव ने चलते चलते सोचा कि यह तो सामान्य बात लगती है, पर मन में कुछ चुभता रहा। रास्ते में उन्होंने एक चरवाहे को देखा, जिसने दोनों को पानी पिलाया। आरव ने उससे पूछा, तू इतना मेहनत क्यों करता है? क्या ये सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए है? चरवाहा हंसते हुए बोला, न साहब, मुझे बस हर बकरी का नाम याद है और उन्हें रोज सुरक्षित घर पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। आरव चुप हो गया। उसे लगा कि उस साधारण आदमी के भीतर एक अजीब शांति है, जो उसके इतने ज्ञान में भी नहीं थी। शाम तक दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां से नीचे का पूरा नगर दिख रहा था। साधु बोला, ज्ञान, तर्क, विचार, ये सब साधन हैं, साध्य नहीं। बुद्धि यदि विनम्र ना हो तो वह अहंकार बन जाती है, और अहंकार हर सच्चे विचार को निगल जाता है। आरव के भीतर कुछ टूट सा गया। वह बोला, तो क्या मुझे अपने तर्क छोड़ देने चाहिए? साधु ने कहा, नहीं, पर अपने तर्कों को अपने स्वामी मत बनने देना। जब तर्क सेवा के लिए हों तब वे ज्ञान हैं, जब तर्क अहंकार के लिए हों तब वे बोझ हैं। आरव ने उस दिन पहली बार अपनी चुप्पी में उत्तर खोजने की कोशिश की। नीचे उतरते समय उसकी चाल अलग थी, धीमी पर स्थिर। साधु मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वह जानता था कि युवक ने बौद्धिकता से परे जाकर बुद्धत्व की झलक पा ली है।